टोटल अब तक जो भी हमने किताब स्टडी की है, अब तक जो भी मीटिंग की है, और इसके साथ जो भी हमने सवाल जवाब को लेके, क्वेश्चनिंग हैंडलिंग को लेके जितनी सारी, उसमें जो भी आपके खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं वो आज आप साझा कर सकते हैं। आप ये मान लो जो आपने कॉल किया होगा फील्ड में, तो उसमें कोई ऐसी बात जो आपने अनुभव किया हो। क्या सभी को सारे अच्छे लोग मिल गए हैं जी? इसका मतलब तो यही है। और आपके कहने से सभी ने ज्वाइन भी कर लिया होगा। और किसी ने आपको देख के कहा होगा जी, अमित सर जी, सोनिया जी, रमेश जी, विक्रम जी, आप कब से हमसे दूर बैठे थे, हम तो आपकी तलाश में थे, पर हमें तो ये बिजनेस करना था। आप मुझे मिल गए और मुझे अब ज्वाइन करवा दो, है ना? क्या ऐसे ही मिले हैं? अगर ऐसे नहीं मिले तो कैसे मिले हैं, तो वो एक्सपीरियंस साझा हो जाए। सर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है फिलहाल। अब इसको क्या समझे? हाँ, सोनिया बागड़ी जी हैं सर। हाँ, सोनिया जी का अनम्यूट करो एक बार। ठीक है सर। जी। सोनिया जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्कार जी। सर। नमस्कार, वेलकम मैम। नमस्कार बेटा, नमस्कार। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार बेटा, नमस्कार। जी सर। वीडियो में से बताऊं सर? हाँ जी। जी सर, बिल्कुल। वैसे होमवर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है सर, बट ऑन द वे होते हैं तो उस तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाता। जी सर। तो लास्ट वीडियो थी सर हमारी, जिसमें एसकेटी ऑफिशियल यानी कि शशिश कुमार सर बता रहे थे अपना। इसमें सर वेरी इंपॉर्टेंट जो मुझे फर्स्ट टाइम इस तरीके से सुनने और समझने को मिला, यानी कि सुनते तो थे लेकिन उस तरीके से नहीं सुना और मतलब समझा नहीं था। इन्होंने कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग से ही प्रॉब्लम क्यों होती है। भी एक हम्म। व्यक्ति को आखिरकार सेल तो वो कहीं ना कहीं पहले भी कर रहा है हम्म। और वो काम भी पहले से ही कर रहा है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग जहां नाम आ जाता है ना, डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग, वहां प्रॉब्लम क्यों होती है? हम्म। क्योंकि यहाँ पर हम प्रोडक्ट के साथ साथ है ना उनको एक उम्मीद देते हैं इनकम की। हम्म। और मुझे जैसे ही अभी ये लाइन एकदम से सर ने बोली तो मुझे लगा कि ये तो बात सही है, इसमें प्रॉब्लम क्या है। लेकिन जैसे हम्म। उन्होंने आगे यहाँ पर बताया कि क्योंकि इनकम की जब हम उम्मीद देते हैं तो वो हम्म। इनकम के ऊपर डिपेंड हो जाता है। हम्म। लेकिन अदर फील्ड में यानी कि ट्रेडिशनल मार्केट की अगर आप यहाँ पे बात करें तो वहां पर क्या होता है कि व्यक्ति प्रोडक्ट लेता है, उसकी क्वालिटी हम्म। पूछता है और क्वालिटी पूछने के बाद ये होता है कि अब उसको रिजल्ट आना चाहिए, और रिजल्ट आता है तो वो ऑटोमेटिक उसकी मार्केटिंग करता है, उसको पता भी नहीं चलता। यानी कि एक व्यक्ति को कन्विंस कर देता है, मार्केटिंग होती जाती है, वो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक है कि उसकी अंतरात्मा में वो चीज है कि वो ऑटोमेटिक सेल करता चला जाता है और पता नहीं चलता। लेकिन यहाँ पर हम ये चीजें क्लियर नहीं कर पाते कि भाई तू अगर प्रोडक्ट ले रहा है तो प्रोडक्ट का जो बेनिफिट आपको आना है वहां तक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि भाई अगर आपको जो मैं क्वालिटी बता रहा हूँ प्रोडक्ट की और वो नहीं मिलती है तो वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, डन, कोई प्रॉब्लम। हम्म। लेकिन इनकम के लिए पहली बात यहाँ पे ये क्लियर हम नहीं कर पाते कि इनकम जो कमानी है ना उसमें खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है, उसमें वो हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी बनती है। यानी कि यहाँ पर आपको खुद को भी फील्ड में उतरना पड़ेगा, तब जा करके वो इनकम आपको आएगी। हम सपोर्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए साथ हूँ, लेकिन फर्स्ट कदम यानी कि पहला कदम आपको रखना पड़ेगा, तब जा करके यहाँ पर इनकम आएगी। हम्म। और इसका एक कारण ये जो मैं खुद भी समझ पाई सर, उसका कारण क्या होता है कि जैसे आप हमेशा से बोलते हो कि एक न्यू पर्सन आया तो हम सीनियर क्या करता है, यानी कि अगर मैं मेरी ये बात को तो मेरे को लगता है कि अब वो व्यक्ति आ गया, मेरे को उसको ज्वाइन करवाना है और ये प्रोडक्ट ले लेगा तो वो मेरा फायदा है। कभी हम्म। भी इस भाव के साथ उस लेवल पे नहीं जा पाते कि हमें सर्विस देनी है और हेल्प करनी है। हालांकि ट्रेडिशनल मार्केट में या अदर फील्ड में सिर्फ और सिर्फ वो हेल्प के लिए वो काम करता चला जाता है, हम्म। और यहाँ पर वो कन्वेंस उस तरीके से नहीं कर पाता क्योंकि उसको चाहिए अपना फायदा।
और इसलिए जब हम ये क्लियर ही नहीं कर पाते उस व्यक्ति को कि आपका यहाँ पे इनकम कमानी है तो आपका खुद का यहाँ पर काम है, और खुद जब काम करोगे तो सब कुछ मिलेगा, लेकिन खुद अगर नहीं करोगे तो पॉसिबल नहीं है। यानी कि हमने उम्मीद तो दे दी, हम्म लेकिन वो उम्मीद सही तरीके से नहीं दी गई, वो उस तरीके से गाइड नहीं किया गया, जिस कारण से इनडायरेक्टली डिपेंड, अगर बात करें तो डिपेंड हो जाता है। उनको लगता है कि सब कुछ, जैसे प्रोडक्ट ले लिया तो सब कुछ करना उनको है और इनकम यहाँ पे आ जाएगी। ये चीज हम्म। मेन यहाँ पे देखी गई सर। तो इसमें अगर आपको ध्यान है तो वो तीन इसमें वो देते हैं अपने को, वो ध्यान है आपको? सेल का सर, हम्म हाँ, सिर्फ वो था कि कुछ व्यक्ति होते हैं कि सेल्स के लिए पैदा ही होते हैं, लेकिन कुछ हम्म लोग डरते हैं। हम्म और उनका एक रीजन, मतलब एक क्वेश्चन आता है, जैसे ऑब्जेक्शंस आता है कि हमसे सेल नहीं होगा, कन्वेंस नहीं कर पाएंगे। और रियलिटी में ये क्वेश्चन हमेशा आता भी है सामने, लेकिन इस वीडियो से हम एक चीज समझ पाए कि कन्वेंस तो हम हर जगह करते ही हैं। सपोज दैट कि अगर मैं मेरी बात करूं, मुझे स्टडी करना है, आगे हम्म कुछ मेरे को अलग से फील्ड में जाना है और अलग से करना है, मेरे फैमिली उस लेवल पे अगर नहीं समझ पा रही है, तो मैं क्या करूंगी सर? अपनी फैमिली को ऑटोमेटिक सी बात है कि कन्विंस करूंगी ही, मुझे करना है हम्म तो। अ, अगर किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को बाहर जाना है, घूमने फिरने के लिए जाना है, कुछ खाना पीना है, तो वो क्या करेगा? ऑटोमेटिक अपनी फैमिली को कन्विंस करेगा। फ्रेंड सर्कल में है, मतलब एक समूह बना हुआ है, एक व्यक्ति कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, तीसरा कुछ कह रहा है, तो वहां पर भी क्या होगा? यूनिटी बनाने के लिए वो ऑटोमेटिक कन्विंस करेगा। हम्म वहां पर ऑटोमेटिक उसकी लाइफ में ये चीजें होती आ रही है, यानी कि अब थोड़ी करना है, वो तो करना ही है, वो तो ऑलरेडी करता आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें लगता है कि हमें अलग से कुछ करना पड़ेगा। समझने की जरूरत है यहाँ पर ये थी सर कि लाइफ में कुछ भी करें, वहां पर भी सेल कर ही रहे हैं ऑलरेडी, तो नेटवर्क मार्केटिंग में अलग से कुछ नहीं करना है। तो सेल मीन्स क्या है? कि एक आइडिया देना है, आइडिया। जब हम अंतरात्मा से ये बात सोच लेते हैं कि ये काम मेरे को करना है, जब आपके वो जहन में उतर जाता है, तब आप करने के ऊपर आओगे और तब आपके माइंड में आइडियाज आएंगे। तो अगर आप नेटवर्क हम्म मार्केटिंग को भी एक, अगर ये चीज सोच लेते हो कि वो आप सर्विस देना ही है और हेल्प करना ही है, और हेल्प के बदले आप लेने का कुछ नहीं सोचोगे, सिर्फ आप प्रोसेस को फॉलो करोगे, तो आइडियाज आएंगे ही आएंगे। सिंपल सी बात है। भी आज भी अगर हम्म किसी व्यक्ति को हम देख रहे हैं कि इसको ये प्रॉब्लम्स है, कि हेल्थ इशू है, तो ऑटोमेटिक है कि हम बिना उसके कहे एडवाइस देना शुरू कर देते हैं कि वहां पर ये डॉक्टर है और वहां चला जा, हो सकता है कि आपको हेल्प मिल जाए, या आप ठीक हो जाओ। तो वहां पर हमने ये थोड़ी सोचा कि हमें क्या मिलेगा। वही निस्वार्थ भाव से अगर हम यहाँ पर भी वो चीजें करते हैं, तो माइंड में आइडियाज आएंगे। किसी भी बात के लिए कन्विंस करना आसान होगा, ये सेकंड पॉइंट था सर, कि सेल मीन्स क्या है? आइडिया देना। किसी भी बात के लिए कन्विंस करना सेल है। और लाइफ को नेचुरल, मतलब कि लाइफ का एक नेचुरल पार्ट है सेलिंग, जो आप ऑलरेडी भी करते आ रहे हो, अगर इसको उसी तरीके से, नेचुरल तरीके से पा रखेंगे, तो यहाँ पर कुछ भी अलग नहीं है। बस हमें समझने की जरूरत है कि वो सर्विस देना है और हेल्प करना है। यानी कि और उसका फिर एक रीजन उन्होंने बताया कि लाइफ में तो सेल पसंद है, लेकिन हम्म काम में सेल पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है सर लाइफ में सेल नहीं कर रहा, बल्कि हेल्प कर रहा हूँ। जो अभी मैंने जैसे बताया कि वो तो हेल्प कर रहा है, तो उसको लाइफ में तो ये लगता है, और काम में उसको लगता है कि मैं सेल कर रहा हूँ, ना कि हेल्प कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे आप बोलते हो सर कि डिपेंड होने के बजाय कि व्यक्ति को ये सोच लेते हैं कि वो आया तो मेरा काम चलेगा, वो व्यक्ति आया तो सोचते हैं किसके भरोसे मेरा काम चलेगा। तो दोनों तरफ से ठन ठन गोपाल है, वो उसके भरोसे, वो उसके भरोसे, होता कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जरूरत है हमें सिर्फ इतनी सी समझने की, हमें निस्वार्थ भाव से सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म करना है, और वो अगर करेंगे, प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तो ऑटोमेटिक सर सारे काम होते चले जाएंगे। तो इसमें ये तीन पॉइंट बताते हैं लास्ट में नेटवर्क बनाने के लिए। तो वो अगर आप या कोई और साथी जिसने नोट किए हो। हम्म, शायद वो थर्ड पॉइंट तो नोट डाउन तो नहीं है सर सर मेरे पास। सर कोई नहीं, नोट मैंने आपने जो नोट किया कर है रखा है वो कि बहुत अच्छा सेल्स किया को, है। हाँ जी, बहुत कस्टमर बढ़िया है। सेंटर्ड ना बना करके बी सेंटर्ड बना दिया जाता है, प्रॉब्लम वहां होती है सर।
तो कोई और साथी है जो वो 3 पॉइंट जिसने नोट किए हो बता सकता हो? सर अभी तो कोई ही नहीं है जिसने हैंड रेज किया हो। ये बहन जी जो इससे पीछे हाँ वाली जी। वीडियो है उसमें थे जो VSL आप बता रहे हो ना, वैल्यू सर्विस और लॉन्ग टर्म यस रिलेशनशिप। सर। हाँ वो इससे पहले ठीक है। वाले में था जो सेल्स कैप्सूल 1 है। अभी जो सोनिया जी ने बताया सेल्स कैप्सूल 2 का पार्ट है ये। सर मंजू शर्मा जी का कुछ कहना चाह रहे हैं सर। हाँ मंजू जी को अनम्यूट करो। बिल्कुल सर। मंजू जी आपका स्वागत है। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार बहन जी नमस्कार। और सर कैसे हो आप लोग सभी? बिल्कुल सही है। सर मैं बोल तो रही हूँ लेकिन गलती हो जाए तो पहले ही माफी चाह रही हूँ। और नहीं बहन जी, सर उस गलती होना एक नेचुरल प्रोसेस है जी। हाँ जी, लास्ट में जैसे VSL बताया था उन्होंने, तो सर हम्म, वी से वैल्यू रेट जैसे पता लगती है, जैसे कि सेमिनार वगैरह, प्रोडक्ट वगैरह और मीटिंग की वैल्यू वो हमें देखनी होती है। इससे क्या है कि हम हमारे जीवन में अगर ये अपनाते हैं ना, और अपने जो अपलाइन है या जो डाउनलाइन है उनको सभी को इकट्ठा करके और सेमिनार करें या प्रोडक्ट्स वगैरह के बारे में उनको बताएं और वैल्यू के बारे में बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सेकंड है सर एस यानी सर्विस, यानी कि हमारी सर्विस कैसी है। और हम्म, थर्ड है इसमें एल एल फॉर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। तो जैसे कि हमारे लंबे समय तक हमें अपने रिश्ते बनाने होते हैं जो भी हमारे साथ आते हैं। कभी कभी जैसे हमें उनके साथ उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करनी चाहिए, और ताकि उन्हें ऐसा फील हो कि हम पैसों के लिए उनसे नहीं जुड़े हैं, बल्कि एक मतलब फ्रेंड सर्कल के हिसाब से उनके साथ जुड़े हैं। हम्म, बहुत बढ़िया तो गुड है। सोनिया जी आपने ये पहला पार्ट सुनाया है सेल्स कैप्सूल का, 2 के पॉइंट बताए थे आपने अभी। सोनिया जी आपको दोबारा से अनम्यूट जी कर गुरु दिया। जी। जी जी। हाँ जी सर। ये सेल्स कैप्सूल का पहला जो पार्ट है उसमें से आपने पॉइंट बताए थे या 2 में से बताए थे? सेकंड में से बताया था सर, सेकंड पार्ट का बना है। हाँ सेकंड का है वही मैं था ये। हाँ जी तो इसमें सेकंड वन। 3 पॉइंट क्या था कि नेटवर्क बनाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आप सभी नोट कर लेना। जी सर। कि पहला है कि फाइंड द नीड, हमें सामने वाले की जरूरत का पता करना है। फाइंड द नीड जो हमारा उसका पहला जो हमारा टारगेट होना चाहिए, और आप इस वीडियो को दोबारा सुनेंगे तो आपको वो 3 पॉइंट मिल जाएंगे। दूसरा चीज क्या है कि कीप इट इजी एंड सिंपल, कि हमें वो काम करना है, उस तरीके से काम करना है जिसे आपकी टीम ज्यादा से ज्यादा साथी याद कर सके और उसका अभ्यास कर सके, जिसको हम डुप्लीकेशन बोलते हैं। कि हमें कीप इट ये इजी एंड सिंपल। हाँ जी कहाँ गई दादा? विक्रम जी आप अपने आप को म्यूट कर दिया करो प्लीज। तो हमें आसान जिसे आपकी टीम के ज्यादा से ज्यादा साथी याद रख पाए और उसको रिपीट कर पाए। और तीसरा जो इसमें पॉइंट था वो था 80% सुनना है और 20% बोलना है। 80% सुनना है, 20% बोलना है। और जब हम 80% सुन के 20% बोल लेंगे तभी हम उसकी नीड को जान पाएंगे। तो ये 3 पॉइंट थे जो सेकंड पार्ट में हमारे शशीष कुमार जी है उन्होंने बताए थे। तो आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं सुनी है तो आप उसको जरूर दोबारा से सुनना। और गुरु बहुत जी अच्छे पॉइंट। हाँ जी सेकंड एक बार रिपीट करेंगे सर? कीप इट इजी एंड सिंपल, मतलब आसान जिसे आपकी टीम के ज्यादा से ज्यादा साथी याद कर पाए और रिपीट कर पाए। ओके सर।
जैसे परसों हमने व्हाट्सएप का सेशन अटेंड किया था सैटरडे को, उसमें भी उन्होंने बोला था कि यहाँ पे सुपर हीरो बनने की जरूरत नहीं है हमें, कि मुझे इतना आता है या मुझे ही आता है। जितना हम आसानी से हम काम करेंगे, जिसको हमारी टीम उसको याद कर पाए, उसको दोहरा पाए, उसका अभ्यास कर पाए, रिपीट कर पाए, तो ये चीज बिल्कुल हमें सर। ध्यान में रखे कदम रखने की। तो जी शशीश जी सर। ने ये 3 पॉइंट बताए थे, और आज जो नेक्स्ट सेशन सुनेंगे उसमें उन्होंने आगे पॉइंट बताए हुए, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो थैंक यू सर। आपके लिए भी सोनिया जी क्लैपिंग है, मंजू शर्मा जी आपके लिए भी क्लैपिंग है, और अनु बहन जी आपके लिए भी क्लैपिंग है। बहुत बढ़िया। तो बुक में से कोई ऐसा साथी हो जो कुछ 1-2 पॉइंट बताना चाहे, नहीं तो फिर हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। 187 नंबर से 202 नंबर तक हमारा था। अगर आप में से किसी ने किताब पढ़ी है तो आप बता सकते हो। अन्नू हाँ अमित जी जी अनु, ऐसा। हाँ जी एक बार अनम्यूट करो। जी अन्नू जी, वेलकम आपका, आपको अनम्यूट कर दिया गया है। नमस्ते सर जी। नमस्कार बहन जी, नमस्कार। ये 186 पे से आगे ना सर। हाँ जी। तो ये अच्छे थे, मतलब उनका था जो ज्यादातर मिलने वाली प्रतिक्रियाएं, हम्म। तो उनके आंसर दिए थे इन्होंने। मतलब सभी, मेरे को तो सभी लाइनें अच्छी लगी तो मैंने लगभग सारी अंडरलाइन कर रखी है। चलो तो जरूर, जैसे उस टेक्निक को समझा दो जो इन्होंने फील फैक्ट फाउंड, जो टेक्निक है ना, हाँ जी, उस टेक्निक को इन्होंने क्या बोला वो चीज बता दो आप। उन्होंने कहा भाई फॉलो अप के बाद जो एक टेक्निक काम आती है वो फील फ्लैट फाउंड होती है। मतलब हम्म। जैसे कोई भी क्वेश्चन आते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, उन्होंने कहा उस चीज का विरोध नहीं करना हमें, उनकी बात से सहमत होकर हमें आगे अपनी बात रखनी है। हम्म। मतलब सभी लगभग पॉइंटों में इन्होंने ये कहा था। मतलब मेरे हम्म। पास पैसा नहीं है भाई, हमें उनकी बात से एग्री होना है भाई, हमारे पास भी पैसा नहीं था हम्म। स्टार्टिंग में हमने ज्वाइन किया था। हम्म। कुछ भी बोले, मतलब उनकी बात से हमें एग्री करना, फिर सामने वाले को प्रोडक्ट के बताना, उसके फायदे बताना, भाई मैंने ये प्रोडक्ट लिया था तब मेरे पास भी पैसे नहीं थे, इनका प्रोडक्ट इतना अच्छा है, मतलब मैंने धीरे धीरे बदलाव आ गया तो मैंने ये कदम उठाया, इसे मुझे फायदा हुआ। सही है। नेक्स्ट तो लाइन कंप्लीट को नहीं हुई जी। कर दो जी। आप करियो जी। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है बहन जी। फील फैक्ट फाउंड का मतलब क्या है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो। पहले मुझे भी ऐसा लगा था, जी लेकिन जब मैंने सच्चाई को जाना तो मैंने ये पाया कि तो जो रियलिटी है अपने को वही बतानी है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको प्रभावित करने के लिए अपने को कोई लाइन बतानी है, तो जो सच्चाई है वो हम उसको साथ शेयर कर देंगे। जैसे कोई बंदे ने बोला कि आपका लीवर का प्रोडक्ट महंगा बहुत है, तो इन्होंने क्या कहा भी, तो हमें उसका विरोध नहीं करना भाई। तो उन्होंने बोला, हम भैया बिल्कुल सही कह रहे हो, जब मैंने पहली बार डीएनएम के लीवर का प्रोडक्ट देखा तो मेरे को एक बार महंगा लगा, लेकिन जब मैंने सच्चाई को समझा और जब मैंने इसको यूज किया तो मैंने पाया कि इसने मेरे लीवर के ऊपर बहुत अच्छे से काम किया, और इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। जी सर। क्लियर हुआ? जी सर। जैसे किसी ने कहा भी मेरे पास समय नहीं है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी, पहले हमें भी ऐसा लगता था, लेकिन जब हमने इसको समझा, इसकी सच्चाई को जाना, तो हमें लगा कि हालांकि अभी हमारे पास गांव की सरपंची भी है, अमित जी खेती का काम भी देखते हैं, वो जिम को भी बहुत अच्छे से तरीके से करते हैं, और इसके बावजूद भी हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत अच्छे से काम कर पा रहे हैं। तो अगर हम सिस्टम को फॉलो करते हैं तो कम समय में भी हम इसमें अच्छा और बड़ा काम कर सकते हैं। जी सर। क्लियर हो गया? हो गया जी, वो थोड़ा एक्सप्लेन कौन करना हो जी।
कोई नहीं बहन जी, जो आप कर रहे हो वो बहुत अच्छा कर रहे हो। जी सर। दूसरा इसमें था भी आंकड़े प्रस्तुत करें, भी आप डाटा शेयर करें। भी जब किसी ने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बोला भी ये काम तो चलता नहीं है, ये तो फेल हो गया, ये तो मतलब बंद हो गया, तो आप गूगल से इसका डाटा शेयर वो शेयर कर सकते हैं। और उसके सामने भी और आपके पास भी कुछ होना चाहिए। तो वर्ल्ड लेवल पे इसकी ये स्थिति है, इंडिया लेवल के ऊपर की ये स्थिति है। तो जब हम आंकड़े प्रस्तुत करते हैं तो हमारे को पता चलता है भी जो हम सोच रहे हैं, या इसको भी आप इस तरीके से बोल सकते हो भी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पहले मैंने भी ऐसा सोचा भी ये काम ज्यादा चलता नहीं है, लेकिन जब मैंने इसको गूगल पे स्टडी किया तो मैंने ये पाया। तो वो चीज आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। जी सर। क्लियर हो गया। जी जी। तीसरा चीज उन्होंने बोला था कि प्रश्न का जवाब प्रश्न में दे, जो मेरे को जी। सबसे ज्यादा पसंद है। तो इसके बारे में अगर आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, नहीं तो फिर। उन्होंने कहा था सर आपको मतलब बार बार प्रश्नों का उत्तर प्रश्नों के माध्यम से देना है सर। मतलब 1 मिनट से हाँ कोई नहीं, आप आराम से चेक करके धीरे धीरे कर लो। मतलब उन्होंने कहा था सर अब जैसे हमारे बिजनेस में 200 रुपए से लेकर 25-30 लाख रुपए महीना लोग कमाते हैं। आपको मतलब कितने रुपए महीना कमाना है? हम्म उनको अपनी कोई अपनी इनकम पूछता है। भाई स्टार्टिंग में हम किसी को प्लान दिखाते हैं, फॉलो अप करते हैं तो हमारी इनकम क्या है। उन्होंने कहा था भाई हमारी इनकम ना बताकर हमें उनसे क्वेश्चन पूछना है सर हमारे डीएनएम में 200 रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक महीना वाले लोग आज कमाते हैं। आपको कितना रुपए महीना कमाना है? बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट उन्होंने उनके प्रश्नों की उत्तर की सराहना करने को के लिए बोला था। और हम्म टूल्स का प्रयोग ना करके उन प्रयोग कर प्रश्नों का जवाब दे। मतलब वीडियो हम्म ऑडियो यूट्यूब पे सर्च डाटा वगैरह जो आपने बताया हम्म उसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा। इस टाइप से उन्होंने मीटिंग ज्वाइन करने के लिए अपने हम्म टूल्स का प्रयोग करके उनका प्रश्नों का जवाब दे दे। हम्म इतना ही था। चलो बहुत बढ़िया भाई, गुड है। और भूल गई थी थोड़ा। आज दिन में काफी टाइम हो गया रिहर्सल को। कोई बात नहीं जी, फिर भी आपने जो बोला बहुत बढ़िया बोला। और मैं तो इसमें इतना खुश हूँ भी, इतने लोगों में आप बोले तो सही, नहीं तो 40 लोगों में कोई बोलता ही नहीं। थैंक यू सर जी। वेलकम जी, वेलकम। प्रया, प्रयास जरूरी है सर, शुरुआत जरूरी है, और हाँ जी, शुरुआत हाँ कहीं जी। भी हो सकती है। तो इसमें उन्होंने चौथा नंबर भी कहा था कि उनके प्रश्नों की सराहना करें। और हम्म पांचवा पॉइंट उन्होंने बोला था कि टूल का प्रयोग कर प्रश्नों का जवाब दे। बहुत बढ़िया। जी, तो इनको हम तो विस्तार से बात कर सकते हैं अगर आप कहें तो सर। आप कल आप सबसे पहले शुरू कर लेना सर, क्योंकि अभी 9 बज गए। जी जी। तो अभी कौन साथी है जो डायरेक्ट सेलर बनेगा, और कौन साथी है जो प्रोस्पेक्ट बनेगा? साथियों अपना अपना हैंड रेज करो, कौन क्या बनना चाहेगा। और जो पहले हैंड रेज करेगा वो बैटिंग करना चाहिए या बॉलिंग करना चाहिए, दोनों आपके हाथ में है। आज किसी का मन नहीं कर रहा है क्या? हाँ, खुशी यादव जी हैं सर। करना चाहिए। हमारे बीच में प्रीति कश्यप जी हैं जो बहुत अच्छा मतलब अपना करियर डेवलप कर सकती है, यहाँ पे उनको अभ्यास करना चाहिए। और सोनू कुमार जी हमारे बहुत अच्छे लीडर हैं, अगर उनके लिए पॉसिबिलिटीज हो तो उनको आना चाहिए जरूर। सर सारे लीडर अच्छे हैं सर, किसी धर्मेंद्र को हम एक को कम नहीं आ सकते। शंकर जी है जी, एक्चुअल में जो अभी हैं उस काबिल, लेकिन अभी उन्होंने उसमें पार्ट अदा नहीं किया। हमारे जगविंदर जी हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं।
अब जैसे मैं नील रंगा जी को कहूँगा तो उन्होंने तो कर ही रखा है पहले बहुत सा। हम्म। तो बात ये सर, जो लोग करते रहेंगे वो और निखर जाएंगे, और हम्म जो थोड़ा हेजिटेशन मानते हैं उनको फिर थोड़ी सी ये महसूस होगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। और ये अभी तो वो हम सभी अपने ही हैं, अगर गलती भी होगी तो दिक्कत क्या, फैमिली की बात है। तो वही लेकिन चीज, अगर यही हम एजिटेज करेंगे तो फिर प्रोस्पेक्ट के सामने बोल नहीं पाएगी ना जाके। तो बिजनेस कैसे बढ़ेगा, और बिजनेस नहीं बढ़ेगा तो चेक कैसे बढ़ेगा। हम्म तो यहाँ पे तो देख मौका है, जैसा आप बोलते हो कि यदि आप एक क्लासरूम में मजाक का पात्र बन जाते हो तो फील्ड में जाने के बाद आपका कभी मजाक नहीं बनेगा। ये वही बात है सर। अभी अनम्यूट नहीं कर पाऊंगी अरुणा मीना जी। हाँ जी की तो कोई बात नहीं, हमारे बीच में रितु रानी जी हैं, टीम चैंपियन से। लक्ष्मी कटेरिया जी हैं जो बहुत अच्छा कर सकती हैं। मैं आर के शेरी जी हमारे, राकेश कुमार जी जो बहुत अच्छा कर सकते हैं। सर एक बार रितु जी से बात करें, काफी दिन हो गए थे इनसे बात किए हुए। हाँ रितु जी को जरूर प्रयास करना चाहिए सर, अच्छा बोलती हैं जहाँ मैं देखा जब तक। जी जी। देखविंदर जी हैं हमारे। रितु जी, मैंने आपके पास एक पॉपअप भेजा अनम्यूट का, आप उसको अनम्यूट करके और आप लाइन पे जुड़ सकते हैं। और खुशी यादव जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनके साथ डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, एक क्लाइंट को कैसे मनाना होता है, उसके क्या सवाल होते हैं, उसको लेके बात रखनी है आपको। अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं और पॉसिबिलिटी है तो आप अपने आप को अनम्यूट करें। बाकी मैं नहीं उम्मीद करता कि आप लोग खाली फोन को सिर्फ मीटिंग में ज्वाइन होने के लिए ये आप अपनी अटेंडेंस लगा रहे हो, तो ये बात थोड़ा अच्छा नहीं लगता हम सभी लोगों के लिए। कम से कम एक बार अनम्यूट करके ऐसा बोला जा सकता है कि हमें लगे कि आप जिंदा हो, कि सर नहीं आज रेंज की दिक्कत है, मैं नहीं कर पाऊंगी, कोई भी ऐसा सवाल आपका हो। चलो लक्ष्मी जी ने अभी हैंड रेज किया है। जी, लक्ष्मी और जी को मैं बाकी mute कर। साथी हैं, आप थोड़ा सा रेडी रहो, क्योंकि देखो अगर हम अभ्यास करेंगे तभी फील्ड में जाके हम अच्छे से बात कर पाएंगे। अदरवाइज तो जैसे यहाँ पे डर के बैठे म्यूट हो गए, वहां फील्ड में भी जाके डर के बैठ जाएंगे। हेलो तो लक्ष्मी बेटा, आप प्रोस्पेक्ट बनना चाहोगे, डायरेक्ट सेलर बनना चाहोगे? सर, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। प्रोस्पेक्ट बनना नमस्कार। चाहूंगी। चलो बहुत अच्छा है। यस तो सर। खुशी यादव जी, आप, लक्ष्मी जी आपके प्रोस्पेक्ट हैं, यस सर। और जो आपने इतने दिन से सीखा है उसको अप्लाई करते हुए आपको लक्ष्मी जी से अपना समय लेना है। और बाकी साथियों से मैं करना चाहूंगा बातें बीच में, थोड़ा माफी चाहूंगा कि बाकी साथी इस चीज को प्रैक्टिस में लेके आए कि देखो सामने वाला हम्म, क्या सवाल कर रहा है और सामने वाला का फिर जवाब क्या होता है। तो यही चीजें तो हमें पूछनी है और उसका जवाब देना है, सिंपल सी बात है। तो शुरुआत है अभी खुशी जी और लक्ष्मी आप जी। डायरेक्ट सेलर नहीं बन सकते, कम से कम प्रोस्पेक्टस तो बन ही सकते हो। हम्म। जी, आप सभी हाँ के जी लिए डेमो प्लीज। तैयार है, आप देखें सभी। स्टार्ट करूँ मैं? हाँ खुशी बेटा, आप स्टार्ट करो। लक्ष्मी ओके। जी आपके प्रोस्पेक्ट हैं, और आपको इनसे समय लेना है अपना प्लान दिखाने के लिए या जूम पे बुलाने के लिए। ओके सर, ठीक है। हेलो। हेलो मैम। नमस्कार मैम। जी, लक्ष्मी कटेरिया जी बात कर रहे हैं? हाँ जी मैम। जी मैम, मेरा नाम खुशी यादव है और मैं हिसार हरियाणा से रहने वाली हूँ। यस और मैम। मैंने आपका नंबर जो है वो फेसबुक से लिया है। ओके। जी, तो क्या मैम ये सही समय है आपसे बातचीत करने का? हाँ जी, अभी तो मैं फ्री हूँ। ओके ओके। तो ओके मैम, तो मैं आपसे एक इसी बारे में चर्चा करना चाहती हूँ कि मैं जो हूँ, मैं नेटवर्किंग मार्केटिंग करती हूँ, डायरेक्ट सेलिंग। इसका नाम सुना है मैम आपने कभी? हाँ जी, ये जोड़ने तोड़ने वाला काम। अ, सर मैम जो है ये जोड़ने का वाला होता है, तोड़ने वाला तो नहीं होता है। नहीं, मतलब मैं तो इसी इसी लैंग्वेज में समझती हूँ ना इसको। वो आप समझते हैं तो वो ठीक है, लेकिन हाँ ये जी।
कह सकते हैं इसको कि हाँ ये जोड़ने वाला काम है, ये जो है नेटवर्किंग का काम है, बंदों को बनाने का काम है। ओके। जी। तो हाँ मैं जी। ये पूछना चाहूंगी मैम सबसे पहले कि जो हमारी कंपनी है वो 2 चीजों पर वर्क करती है। मैं आपका पहले इंटरेस्ट जानना चाहूंगी ताकि हमारी बातचीत आगे बनी रहे, आगे मेरे को पता चले कि हम किस चीज पे बात करें। ओके। जी, तो मैम जैसे कि हमारा ये रहता है, हमारी कंपनी ये अपॉर्चुनिटी देती है, या फिर मैं आपको एक सीधा कहूँ, या फिर आपका इंटरेस्ट किस में होगा। हम जो है एक तो, या फिर तो हम इनकमिंग में, या फिर तो हेल्थ में। आपका इंटरेस्ट किस में होएगा मैम? अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइफ में कभी आपको मौका मिले कि आपको इनकम कमाने का है या फिर आपको हेल्थ अचीव करनी है? दोनों ही। दोनों ही। वो तो बहुत अच्छी बात है मैम। चलिए ठीक है, हाँ लेकिन जी। हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको दोनों ही दे सकती है। अगर आप किसी एक पे चाहें तो हम उस पर भी बातचीत कर सकते हैं, और दोनों का अगर आप कह रहे हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है। जी और मैम, मुझे दोनों ही चाहिए। जी, तो अगर मैं चाहूँ तो सबसे पहले अगर हम इनकम की बात करें मैम, तो अभी मैं जान सकती हूँ कि अभी आप क्या करते हैं? अभी तो मैं रिसेंटली कुछ नहीं कर रही। स्टडी आपने कितनी कर रखी है मैम? मैंने +2 की है। ओके ओके। तो +2 की है तो आगे आप अपने कुछ गोल्स, कुछ टारगेट्स भी आपने बनाए होंगे। हाँ जी। जी, तो उनको अचीव करने के लिए आपने क्या सोचा है, या फिर आगे आप क्या करना चाहेंगे? मैम मेरा इंटरेस्ट ना मतलब पार्लर के काम में है, तो मैं सीख के और उसको अच्छे लेवल पे करना चाहती हूँ खुद का। जी जी, बहुत अच्छी बात है, और भगवान करे कि आपने जो सोचा है वो आप जरूर पाएं। इसके अलावा अगर मैं हम्म। आपको बताना चाहूँ कि हमारी जो कंपनी है वहाँ पर भी, मतलब आप अगर इनकम लेना चाहते हैं और बहुत अच्छी इनकम लेना चाहते हैं, और अगर आप अपने जी। ड्रीम, आप अपने सपने ये चाहते हैं और पूरे करना चाहते हैं, तो वो भी मैम वहाँ से हो सकते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से फुलफिल हो सकते हैं। तो अगर आप ये हाँ जानना जी। चाहते हैं कि ये कैसे होएगा, या फिर आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, या फिर आपको जैसे आपने बोला कि सीखना पड़ेगा मुझे पार्लर का, तो ऐसे अगर जो हमारा काम है उसको भी आपको पहले सीखना ही पड़ेगा। हाँ जी। हाँ जी, तो सीखने के लिए आपको जो है थोड़ा सा समय निकाल कर, हमारी जो शाम को है वो जूम मीटिंग होती है 7:30 बजे, तो क्या मैम आप उसमें आ सकते हैं? मैम शाम को तो मैं बिजी रहती हूँ। ओके, तो फिर किस टाइम आपको समय मिलेगा मैम, कि अगर हम मिलके बातचीत करना चाहें? मैम अभी तो फिलहाल मैं बिजी हूँ और सुबह सुबह फ्री रहती हूँ। सुबह सुबह फ्री रहते हैं, तो सुबह का 9 टाइम से 10 के बीच में। 9 से 10 के बीच में, तो क्या आप उस टाइम पे हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं? विजिट, हाँ जी, कर सकती हूँ। जी, तो ठीक है मैम, मोस्ट वेलकम। मुझे ये बताइए कि कल या फिर परसों, आप इन दोनों में से किस दिन और टाइमिंग अगर आप सेट अभी कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा वो हम हमारे लिए, ताकि मैं उसको नोट करके रखूँ। वो मैं आपको सोच के बताऊंगी। जी मैम, वो तो कोई बात नहीं, सोच के बताने वाली बात तो वही मैम, वो तो फिर ऐसे ही हो जाता है कि करेंगे या फिर नहीं करेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर आपके सपने चाहते हैं और अगर आप अच्छी इनकम। मतलब आप कह रहे हो कि इनकम के लिए और हेल्थ के लिए है, तो थोड़ा बहुत आप फोन पे भी तो बता सकते हो ना मेरे को, जी क्योंकि मैम, मेरे आप पास इतना टाइम नहीं है मैम। आप मुझे ये बताइए, क्या आपको इनकम थोड़ी मोड़ी कमानी है फिर ज्यादा कमानी है? नहीं, बहुत कमानी है। बहुत कमानी है तो उसके लिए आपके पास कुछ ना कुछ, मतलब उसके लिए आपको एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे उतने। हाँ जी। जी, तो फिर इसलिए मैम, अगर आप ये चाहते हो, सपने हैं, और आप अगर ये कहना चाहते हैं कि फोन पे बता दीजिए, तो मैम समय आपका भी कीमती है और मेरा भी कीमती है। हाँ जी। जी, तो फिर उस समय के हिसाब से मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूं, या फिर आप अधूरी जानकारी लेना चाहेंगे? तो थोड़ा बहुत तो बताओगे ही मेरे को आप, ज्यादा नहीं तो। बिल्कुल मैम, मैंने तो थोड़ा बहुत तो जैसे आपको बताया भी है। जैसे हमारा जो वर्क रहता है वो डायरेक्ट सेलिंग का रहता है, और हमारी कंपनी का प्लान भी बहुत अच्छा है। आप उसको आइए, हमारे ऑफिस में विजिट कीजिए, हम आपको अच्छे से डिटेल में सब कुछ बताएंगे। ओके, वैसे कितना टाइम लगेगा जैसे मैं आ जाती हूँ तो? अगर आप आ जाते हैं तो आपको 1 घंटा, 1 घंटे से 1.5 घंटा आपको प्रॉपर देना पड़ेगा मैम। ओके।
कोई बात नहीं, तो फिर मैं संडे को देखती हूँ। संडे को फिर मैम आप एक बार कंफर्म जरूर कर दीजिए, और आपका अगर कुछ भी अगर ऐसा रहे कि ऊपर नीचे होए समय, तो आप मुझे जरूर पहले बता दीजिएगा, ताकि मैं वो मीटिंग किसी और के साथ कंफर्म कर लूँ, ताकि टाइम मेरा भी वेस्ट ना होए। ओके मैम। हाँ जी, तो फिर संडे का आपने अभी बोलना है, तो मैं अपनी डायरी में लिख देती हूँ संडे का, और इसके लिए मैं आपको सैटरडे को एक बार कॉल भी कर दूंगी। हाँ, संडे को मैं जैसे ही फ्री होंगी ना जी दोपहर में, तब आऊंगी। कोई बात नहीं मैम, ठीक है, मैं 2 बजे करीब आपको कॉल भी कर दूंगी, और सैटरडे को भी एक बार आपको रिमाइंड करवाने के लिए कॉल बैक जरूर करूंगी। ओके, थैंक ओके यू मैम, मैम। बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और आप एक विश्वसनीय पर्सन लगे हैं मुझे, और आपने जो कहा है आप उस पर जरूर खरे उतरेंगे, मेरी यही उम्मीद है आपसे। थैंक यू सो मच मैम, आपसे सैटरडे को बात करते हैं। ओके मैम। ओके, थैंक यू। सर आप म्यूट हैं, नहीं अनम्यूट है। मैं कह रहा हूँ बेटा कि आप एक बार इसको दोबारा से सुनना रिकॉर्डिंग को। जी सर। और आपको कुछ चीजें मिलेंगी हमारे बीच में। अमित शर्मा जी ने बीच में टाइप किया था कुछ, तो अमित जी आप अपने आप को एक बार अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। विक्रम जी, अमित शर्मा जी को एक बार अनम्यूट करना। अमित जी को जी कर दिए। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हो सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, आप सुनाओ। बढ़िया सर। आप अमित जी अपने हिसाब से लक्ष्मी जी से एक बार कॉल करो कि अभी खुशी जी की जगह आप होते तो फिर आप कैसे कॉल करते हैं उनको एक बार। ओके सर, देखो सर, स्टार्टिंग में जैसे हम लोग इंस्टा पर नंबर लेते हैं, या लीड हमें मिली है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ मैम से। हाँ लक्ष्मी जी, आपकी और अमित जी की कभी मुलाकात नहीं हुई है, और इंस्टाग्राम पे इन्होंने अपना कोई ऐड या चलाया था, उसमें आपने इनको अपना रिप्लाई किया होता है, ऐसा ही अमित जी? हाँ जी, हाँ जी सर। तो आपको लक्ष्मी जी उसके हिसाब से बात करनी है। और आप सभी साथी भी ध्यान से सुनना, आपको काफी कुछ सीखने जानने को मिलेगा इसमें। हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी मैम। लक्ष्मी मैम अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए एक बार। मैं एक बार दोबारा फिर आपको अनम्यूट कर होगे। जी जी। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, एक बार प्लीज दोबारा रिमाइंड कर दोगे, कॉल आ गया था। ओके। इसमें लक्ष्मी जी ऐसा है कि सर ने अपने फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे कुछ ऐड चलाया हुआ था, वर्क फ्रॉम होम ऐसा करके कुछ, ओके सर। और उसको देख के आपने फॉर्म भरा था इनके पास कि आप भी वर्क फ्रॉम होम से काम करना चाहती हो। अब इनका कॉल आया आपके पास, ओके। ठीक है? तो जो हम्म। भी आपके ऑब्जेक्शन होंगे भी, घर से बाहर घूमना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी, जो भी आप पूछना चाहते हो बोलना चाहते हो, वो सारी चीज आप पूछेंगे और सर आपसे ओके। बातचीत करेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके सर। ठीक है बेटा। हेलो। हाँ जी सर। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। अमित शर्मा बात कर रहा हूँ मैम, हरियाणा से। आपने ऑनलाइन काम के अकॉर्डिंग, वर्क फ्रॉम होम के अकॉर्डिंग फॉर्म अप्लाई किया था हमारे पास। यस सर। ओके मैम, कहाँ से हो मैम आप? सर मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा में कहाँ से मैम? हिसार से। ओके, क्या करते हो मैम आप? अभी तो +2 क्लियर हुई है, और बस पार्लर का सोच रही हूँ, सीखूंगी और फिर खुद का करूंगी। ओके मैम, और आगे स्टडी वगैरह कुछ? अभी तो कुछ नहीं। ओके। ब्यूटी पार्लर में जैसे मैम टाइमिंग क्या कुछ सोचा अपने लगाने की वहां पर? अभी तो सीखूंगी सर, तो टाइमिंग तो सुबह से शाम। तो मैम आपने जो मेरे पास फॉर्म अप्लाई किया है, किस चीज के लिए किया है? वो पार्ट टाइम काम के लिए, फुल टाइम काम के लिए? पार्ट टाइम काम के लिए। ओके, तो
पार्ट टाइम में मैम आप मुझे कितना टाइम दे सकते हो दिन में? जैसे अगर पार्ट टाइम करो तो 3 से 4 घंटे, अगर आपके पास फ्री टाइम है तभी मैं काम एक्सप्लेन करूँ बताऊँ आपको। 3 से 4 घंटे, क्योंकि मैं शाम को ही फ्री होती हूँ। ओके, यानी कि मैम आपके पास डेली 3 से 4 घंटे फ्री है, जिसके अंदर अगर मैं आपको काम बताऊं तो आप कर सकते हो। हाँ जी। ओके मैम। वैसे क्या कुछ तो करना पड़ेगा? मैम हमारा एक डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस प्रोजेक्ट होता है। हाँ जी। सुना आपने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कभी, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में? हाँ जी। ओके, क्या कुछ जानते हो मैम इसके बारे में, बताओगे थोड़ा आप? यही मैंने देखा था आपकी एड में कि ऑनलाइन काम करना है, तो हाँ जी। इस चीज के लिए और डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग के बारे में सुना है कि लोगों को मतलब मल लोगों को काम करवा के उससे इनकम जनरेट करना, जैसे कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है, हाँ जी। हाँ जी। मार्केटिंग वगैरह वो सब। ओके ओके। देखो मैम, सिंपली फंडा है कि हमारा भी यही ऑनलाइन वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस चलता है हमारा, जहाँ पर हम हाँ जी। लोगों को हेल्थ और वेल्थ दोनों चीज प्रोवाइड करते हैं। ओके। ठीक है। तो हमारे सेशन होते हैं ऑनलाइन, जिसके अंदर अगर आप 2 से 3 दिन ट्रेनिंग अटेंड करोगे तो आपको 90% क्लियर हो जाएगा कि आपको यहाँ पर वर्क क्या करना है। ओके। हाँ जी। और जैसे शाम को ट्रेनिंग होगी तो आप जैसे हमारा सेशन होता है 7:30 बजे, आप अपने जो भी काम है ना 7:30 से पहले निपटा लीजिएगा। ओके। कुछ और आप, इन्वेस्टमेंट भी लगेगी क्या? नहीं मैम, इसी कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। देखो आपने, आप पता होगा जब आप ब्यूटी पार्लर का बिजनेस करोगे हम्म। तो जो बिजनेस करोगे वहां पर आप मेज कुर्सी जो भी लेके आओ, वो इन्वेस्टमेंट नहीं आपकी। नहीं, स्टार्टिंग में जब खुद का करूंगी तो इन्वेस्टमेंट तो लगानी पड़ेगी। लेकिन मैम जो जो हम आपको बिजनेस बता रहे हैं वहां पर आपकी हम्म। कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट किसको बोला जाता है? वो जब आप 1-2 सेशन अटेंड करोगे ना मैम, उसके अंदर क्लियरिटी मिल जाएगी आपको। हम्म। ठीक है मैम, हमारा जैसे ये मेरा नंबर आप सेव कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा शाम को 7:30 का। ओके। अगर आज आप फ्री हो तो बता दीजिए, वरना हम ये स्लॉट जो खाली आपकी जान दूसरे बंदे को प्रोवाइड करा देंगे। अभी तो फ्री नहीं हूँ सर मैं। कल फ्री हो? नेक्स्ट का ही। हाँ, नेक्स्ट का ही कर सकते हैं। नेक्स्ट कब मैम, टाइम दीजिए आपका। क्योंकि अभी तो आप बोल रहे ये थे ना मैम आप। कि मैं डेली 3 से 4 घंटे फ्री रहती हूँ। क्योंकि हाँ देखो जी। मैम, हमें भी उन लोगों के साथ काम करना है जो वाकई अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं। ओके। अगर आपके पास फ्री टाइम नहीं है देखो, तो हमारे पास भी इतना टाइम नहीं है कि हम बार बार आपको कॉल करें। अगर आपको वाकई काम की नीड है तो हम्म। आज या कल का सेशन आप अटेंड कीजिए और हमें क्लियर बता दीजिए आप। ओके ओके मैम। ठीक है सर, मैं आ जाऊंगी। ओके मैम, थैंक यू। ओके। बहुत बढ़िया। हाँ जी सर। लक्ष्मी जी थैंक यू सर। आपके लिए भी, अमित शर्मा आप जी के लिए भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो और कोई ऐसा साथी हो जिसको ऐसे लगता हो कि वो अमित जी के साथ थोड़े कठोर क्वेश्चन कर सकता है, कोई ऐसा साथी है अपने बीच में? अजय, सोनू जी, सोनू कुमार जी आप हैं जी। आप और सोनू जी अजय, को अनम्यूट करो सर आप। आज मजा आएगा सर मीटिंग में। मजा आएगा। सर अजय जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया था। नहीं, अजय जी को नहीं, सोनू जी को करना है सर, क्योंकि हाँ अजय जी पहले बोल रहे हैं एक दो बार, सोनू जी आज पहली बार ही बोलेंगे। सर, मैंने उनको भी अनम्यूट कर दिया था। अब सोनू जी कहाँ चले गए, नजर ही नहीं आ रहा। आगे आगे। वही है। सर, हाँ। जी 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 जी। सोनू जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मैंने आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन भेज दिया है और आप अपने थैंक यू आप को सर। अनम्यूट कर। वेलकम थैंक यू सो सर। मच। आप सभी लीडर्स को मेरा गुड इवनिंग। गुड और आशा इवनिंग। करता हूँ एनर्जेटिक होंगे, एक्साइटेड होंगे। और 19 डेज एक वो एनर्जी बूस्टर है सर, जो कि राजेश पुनिया सर हर एक लीडर को देना चाहते हैं। अब ग्रैब कौन कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है वो एक अलग बात है, और यही हमारी सबसे बड़ी एजुकेशन है। तो थैंक यू सो मच राजेश पुनिया सर। और होस्ट हमारे आज के विक्रम अली सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया। वेलकम।
थैंक यू जी। अभी जी सर। सोनू जी आपको प्रोस्पेक्ट बनना है, जी सर। और आपकी स्थिति ये है कि आपने कोई इंस्टाग्राम या फेसबुक पे एक ऐड देखी थी ऑनलाइन वर्क के लिए, वर्क फ्रॉम होम के लिए, जी सर। और उस ऐड से देख के आपने अपना फॉर्म फिलअप किया और अब आपके पास कॉल आएगी वापसी। ठीक है सर। तो जो एज ए प्रोस्पेक्टस आपको लगता है कि आप सवाल पूछ सकते हो या कल को आपसे कोई पूछ सकता है, तो वो सारे सवाल आपको अमित जी से पूछने हैं। जी सर बिल्कुल। तो अमित जी प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। हेलो। सर जी बोलिए। हेलो। हाँ जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम भाई जी आपका, एक बार सोनू? हाँ सर सोनू बोल रहा हूँ एक हिसार से। ओके ओके। हाँ जी सोनू जी, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया सर, फंटेस्टिक, जबरदस्त, बिंदास। आप बताइए। वेरी गुड सर। अमित शर्मा बात कर रहा हूँ सर, हरियाणा जिन से। जी सर। जी सर। आपने फेसबुक स्टोरी के ऊपर एक ऐड देखी हुई वर्क फ्रॉम होम के अकॉर्डिंग ऑनलाइन, जी 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 तो जी। वहां पर आपने अपना नंबर ड्रॉप किया था सोनू जी। हाँ बिल्कुल किया था सर। जी सर। ओके ओके। हाँ जी सोनू जी, करते क्या हो वैसे आप? मैं सर जॉब करता हूँ, ओके। और जॉब जॉब। के साथ साथ, जी जॉब के साथ साथ में कोई कॉन्सेप्ट में ऐसा देख रहा था, या ऐसा काम देख रहा था जिस दिन मैं संडे के लिए फ्री रहता हूँ, और उस दिन मुझे कोई वर्क करना था, इसलिए फॉर्म फिलअप किया था। ओके ओके। जी सर। जॉब किस फील्ड में कर रहे हो आप? मैं सर मार्केटिंग की जॉब करता हूँ लेज कंपनी के अंदर। मार्केटिंग की जॉब करते हो लेज कंपनी के अंदर? कब से कितना एक्सपीरियंस है सर आपका? हाँ सर मुझे 4.5 साल हो गए हैं, और 4.5 साल से मार्केटिंग फील्ड में हूँ सर। 4.5 साल से मार्केटिंग फील्ड में हो आप। वेरी गुड। जी सर। तो सोनू जी, आपको मार्केटिंग का तो एक्सपीरियंस होगा ही फिर थोड़ा बहुत। नहीं मैं सर ट्रेडिशनल मार्केटिंग करता हूँ सर मैं, नहीं मतलब फिर मेरे भी को फील्ड का थोड़ा जॉब करता एक्सपीरियंस हूँ। आ ही जाता ना आपको। हाँ वो थोड़ा बहुत तो है, बिल्कुल है सर, ओके बिल्कुल है। ओके। सर हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जो आपने सुना होगा, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। जी 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 सर। इसके बारे में कुछ जानते हो सोनू जी आप? हाँ सर जानता हूँ। ओके। सर आप जैसे बोल रहे थे कि मेरे पास सिर्फ एक संडे होता है, कि अगर मैं संडे को काम करूं एक दिन? नहीं सर मैं करना क्या होगा सर, इस कॉन्सेप्ट में जो आप बता रहे हैं, आपके पास जो प्रोजेक्ट है देखो उसमें क्या सब करनी। सोनू भाई, सबसे पहला काम पता क्या होता है? किसी भी फील्ड में जाने से पहले सबसे पहला काम होता है उस काम के बारे में नॉलेज लेना। ठीक है? अगर मुझे जी आपका काम करना है, जिसे आप जो भी सेल कर रहे हो, अगर मैं चाहूँ कि मैं आपके साथ एक दिन रहूं और मैं मार्केटिंग करके आऊं, मैं शायद हो नहीं पाएगा मेरे से वो काम। हम्म। ठीक है? लेकिन जो काम मैं आपको बता रहा हूँ चीज के लिए, आप मुझे कम से कम 40 से 45 मिनट का एक तो फ्री टाइम चाहिए आपका। जी क्योंकि जो देखो, आपको पता है यार, आप मार्केटिंग कर रहे हो, 4.5 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका आपको। अगर आपको मैं एक ऐसा काम बताऊं जो आप अपनी जॉब के साथ कंटिन्यू कर कर महीने का पार्ट टाइम के अंदर 15 से 20 हजार रुपये और एक्स्ट्रा अर्निंग करना स्टार्ट कर दो आप, कैसा रहेगा आपके जी जी लिए? सर बहुत बढ़िया रहेगा। बढ़िया रहेगा नहीं? बट सर थोड़ा उसके सा लिए एक बात आप। कहना चाहूंगा सर। हाँ जी हाँ जी। मैं एक बात कहना चाहूंगा सर, जो इस फील्ड नेटवर्क मार्केटिंग की जो आप बात कर रहे हैं, आज हाँ जी से हाँ चार जी। साल पहले 3 साल पहले मैं किसी सेमिनार में गया था, हाँ और जी वहां पर हमारे हमारे कॉलोनी के अंदर कम से कम 8-10 लड़के ऐसे थे जो कि हाँ एज जी ए हाँ जी। कैरियर स्टूडेंट में उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया। और ओके ज्वाइन करने के बाद सर आज तक मैंने उन 10 स्टूडेंटों में से, या उन 10 लोगों में से, मैंने एक भी व्यक्ति को सक्सेसफुल होते नहीं देखा सर। मतलब शुरू ओके। शुरू में 6 महीने का जो फ्लो रहा था, 1 साल हाँ का जी जो हाँ फ्लो जी। रहा था, उस 1 साल के बाद मैं सर इस इंडस्ट्री की रिस्पेक्ट करता हूँ, जानता हूँ, बट मैंने अभी तक मेरे नियर लोगों को सक्सेसफुल होते नहीं देखा। तो सर आप बोल रहे कि 15-20 हजार, अगर 15-20 हजार रुपए यदि आते सर अमित जी, तो क्या लगता है उन 10-12 लड़कों को छोड़ने की जरूरत थी इस काम को? मेरा सवाल है सर आपसे। ओके। हाँ सोनू जी, सिंपल फंडा है, जैसे एक आप दो लोग होते हैं आज सर, हर रेशो काम करता तक है एक सर, हर। आप। जी जी बोलिए। हाँ जी। आप बोलिए सर, क्या बोल रहे थे आप? मैं बोला हर चीज का एक रेशो काम करता है।
मैं मानता हाँ हूँ जी 10 हाँ जी लोगों ने स्टार्ट किया था, उस कॉलोनी में तो कम से कम हमारी जो रो होती थी वो कम से हाँ कम 80 लोगों 80 घर थे हमारे वहाँ। 80 में से ओके 70% लोग वहाँ डायरेक्ट सेलिंग करते थे। एक भी व्यक्ति ने 1.5 साल से ज्यादा सर्वाइव उस इंडस्ट्री में नहीं करवा पाया, क्योंकि वो कंपनी भी अच्छी थी। तो सर हाँ जी मुझे लगता है कि सर यहाँ पर हा हुल्ला होता है, मोटिवेट किया जाता है, और एक लेवल पे आने वाले टाइम पे एक इंसान इमोशनली मेंटली टूट जाता है, वो उस चीजों को फुलफिल नहीं कर पाता सर, वो इनकम तक पहुंच नहीं पाता सर। हाँ जी। तो मुझे लगता है कि सर वो नहीं पहुंच पाए तो सर मैं कैसे पहुंचूंगा। अ, जी जी देखो सोनू भाई बोलिए। सिंपल बात है। आप मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ आपसे, हर बंदे के अंदर अलग अलग स्किल होती कि नहीं होती? शायद बिल्कुल होती है सर। 10 बंदे आपके टच में होंगे, लेकिन 10 बंदे अलग अलग स्किल वाले होंगे। शायद जो चीजें वो लोग जानते, जैसे कहते हैं ना कि हर बंदा कुछ नहीं जानता, लेकिन हर बंदा वो जानता है जो दूसरा नहीं जानता। हम्म। ठीक है, मैं आपको करने के नहीं बोल रहा भाई, मुझे करवाना होता बिजनेस तो मैं 10,000 की जॉब किसी को दे देता। मुझे बिजनेस पार्टनर चाहिए भाई, जो मेरे साथ बिजनेस को बिल्ड कर सके अपने एरिया के अंदर। जॉब नहीं दे रहा मैं किसी को, मैं जॉब दे रहा हूँ, मैं आपको रहा हूँ कि आप मेरे साथ ज्वाइन हो और मैं आपको अच्छा बिजनेस सर मैं जॉब की बात ही नहीं कर रहा। मैंने बोला कि जिस इंडस्ट्री को आप मुझे प्रमोट कर रहे हैं उस हाँ इंडस्ट्री जी का रेशियो बहुत कम है सर सक्सेसफुल होने का। और क्या गारंटी सर मैं आपके साथ सक्सेसफुल हो पाऊंगा? आपके पास ऐसा क्या है कि आप मुझे सक्सेसफुल कर देंगे या आप मुझे उस इनकम तक लेके जा पाएंगे? मेरा उसी सवाल आपसे चीज सर ये के भैया उसी इंडस्ट्री को चीज लेके के बात लिए, नहीं कर रहा। उसी चीज के लिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि आप मुझे 40 से 45 मिनट का टाइम दीजिए, ताकि जो चीज मेरे पास है मैं आपको बता सकूं। सर अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को आप आप अलग साइड में रख दीजिए एक बार, कि कौन ठीक लोग है कितने लोग कामयाब हुए कितने नहीं हुए, लेकिन उसके लिए सबसे पहली चीज मैंने आपको बोला भाई, आपको समझना तो पड़ेगा। बिना सर समझ मैं आप डायरेक्ट सेलिंग मैं ठीक है, मैं क्या डायरेक्ट बोल रहा हूँ सेलिंग के सर। अंदर बहुत सारे लोगों ने किया होगा आपके सर्कल के अंदर, अमित जी लेकिन मैं ऐसे अमित जी लोगों को बिना बता सकता हूँ कि जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आज करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। सर मैं तो उन लोगों से इंस्पायर्ड होऊंगा ना जो मेरे लिंक में होंगे। आप समझिए, सर अगर आपकी कॉलोनी के अंदर कोई हाँ इंसान जी आईएएस बन रहा है तो हाँ आईएएस जी को देख के वो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी आती है, राइट है। हमने हाँ किसी जी को हाँ जी आईएएस बनते हुए देखा है। तो ऐसे मैं भी डायरेक्ट सेलिंग में मेरे नोन में कोई बंदा तो ऐसा होना चाहिए कि जिसने डायरेक्ट सेलिंग में 1.5-2 लाख रुपए कमाया हो और एक अच्छा लाइफस्टाइल उसने इंक्रीज किया हो, या उस लाइफस्टाइल से मैं इंस्पायर्ड हुआ हूँ। आज तक ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं सर हमारे हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मतलब। सर। आप पता क्या है, आप बात करो अपने आसपास के, जो कि आप जो आपने देखा आसपास के हम्म। अंदर जो चीज आपके पास हुई, आपके यार दोस्तों ने बिजनेस स्टार्ट किया, वो फायदा है, कोई चक्कर नहीं है भाई। डायरेक्ट सेलिंग आज की थोड़ी है, डायरेक्ट सेलिंग तो बहुत पुरानी है। आप डायरेक्ट सेलिंग का आंकड़ा उठाओ ना कि कितने लोग कामयाब हो चुके हैं। अगर आप चेक करोगे, अगर आप मुझे टाइम नहीं दोगे तो यार मैं कैसे क्लियर करूंगा वो चीजें। मैंने आपको टाइम दे दिया। मैंने हाँ आपको 45 की जगह मैंने आपको हाँ 90 जी। मिनट दिए। और अब 90 मिनट के बाद आप मुझे उसके बिजनेस बाद प्लान अगर बताने वाले हो। आप अगर मुझे उसके बिजनेस प्लान बाद बताओगे। हाँ जी हाँ जी। जी जी। आप मुझे अगर क्लियरिटी दोगे, हाँ जी और क्लियरिटी देने के बाद आप मेरे को डायरेक्ट सेलिंग क्लियर करोगे। तो मैं हाँ यही जी कहना चाह रहा हूँ कि सर यहाँ पर रेशो बहुत कम है इस इंडस्ट्री में कामयाबी का सर। आप आप बताओ मुझे, सबसे कम लोग इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब होते हैं सर, सबसे कम लोग। तो मैं क्या श्योरिटी है कि मैं आज आपके साथ आता हूँ मैं आपके साथ कामयाब हो जाऊंगा सर? मुझे इसका जवाब चाहिए सर। जो मैं जवाब मांगना चाह रहा हूँ आप उसका सवाल दीजिए सर मुझे। ब्रदर, मैं तो एक ही बात बोलता हूँ आपको, आपके जो दोस्तों ने जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की है ना, अब ये सिंपली बात है, हम लोग स्टडी करते हैं, 100 लोग क्लास के अंदर है, टॉपर तो जो टॉपर होते हैं ना, टॉप 10 ही होते हैं। 80% जो बच्चे हैं वो फेल या नॉर्मल कैसे है, उसका क्या रीजन है? चलो चलो सर, हो सकता है वो कोई ना कोई कारण रहा होगा। पर सबसे बड़ी बात सर क्या है, मैं ना लोगों को समझा नहीं सकता सर, ये सबसे बड़ा चैलेंज है सर मेरे पास। सर एक्चुअली क्या है, देखो। मैं लोगों से बार्गेनिंग नहीं करना चाहता। अगर वास्तव में इतना अच्छा प्रोडक्ट है हमारा तो मुझे हाँ बार्गेनिंग जी करने की क्या है, राइट है। सर। अगर आप और हम आते आप हैं आपने आपके मुझे प्रोजेक्ट में। बताया कि, सर एक मिनट रुको सर, आपने मुझे बताया कि आप मार्केटिंग करते हो। यार जो हम्म। चीज आपको पता है कि बिना बोले बिक जाती है आप लोगों की, फिर भी आपको उस चीज की मार्केटिंग करनी पड़ती है। हमारा काम देखो, नहीं नहीं सर, लोगों। हमारे हमारे में थोड़ा अलग होता है। हमारे अंदर हमारा जो बॉस है वो हमें टारगेट देता है कि ये आज 20 दुकानों से ऑर्डर आया है, राइट उनको ऑर्डर राइट लिख के सर, आपको आना है। यही मैं वजह है मार्केटिंग। लोगों का नेटवर्क मार्केटिंग फेल होने का, सबसे बड़ी वजह बता रहा हूँ आपको।
कि नेटवर्क क्या कारण मार्केटिंग है? के अंदर कोई बॉस नहीं होता कि वो लोगों को टारगेट दे, और अपने अंदर इसी एबिलिटी होती नहीं कि हम अपना खुद का गोल सेट करें। अगर जिस दिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बॉस यानी कि आपके सीनियर ने आपको टारगेट देना स्टार्ट कर दिया, और जिस दिन जैसे हम जॉब की तरीके से करते हैं ना, अगर आपने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सिर्फ 2 घंटे डेली दे दिए जॉब की तरह, कि 4 से 6 का टाइम अगर आपने दिया, चाहे आपकी मैथ्स बीमार हो, चाहे आपकी मैडम बीमार हो, अगर टाइम दे दिए तो दे दिया। ये मुझे अगर आप अगले 1 साल दे दो, आप ये बहुत जी, बोल देना। आप सही कह रहे हैं, मैंने टाइम दे भी दिया, हाँ मैं जी। आपके साथ आ भी गया। तो अब हाँ मैं जी। ये जानना चाहता हूँ और मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं आपके साथ डायरेक्ट सेलिंग क्यों करूं? आप में ऐसा क्या है, या आपके प्रोजेक्ट पे ऐसा क्या है कि जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं कामयाब हो पाऊंगा? तो आपके पास ऐसी क्या चीज है, या आप मुझे कहाँ से क्या कामयाब कर देंगे? क्या श्योरिटी है कि मैं आपके साथ डिसीजन लूंगा, मैं पैसा कमा जाऊंगा? मेरा सवाल ये सर, आप सवाल दूसरा मत लेके जाइए सर। मैं वही बता रहा हूँ मेरा आपको, सवाल सबसे अब पहले इंडस्ट्री के चीज। लिए नहीं सर, अभी आप बोल रहे थे इंडस्ट्री के लिए सवाल था, अब सवाल मेरा तो सर ये है आपसे अमित जी, कि मैं आपके साथ डायरेक्ट सेलिंग क्यों करूं? ऐसा क्या आपके पास? हमारे पास जो एजुकेशन सिस्टम है ना सर, वो कहीं पर भी नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा। और उसी चीज के लिए सर मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको सर करने की नहीं मुझे भैया, मैंने तो बोले नहीं कि आप करो। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास जो चीजें है ना, आपके उस साथ, आप उसको सुनो सर एक बार, आपके साथ देखो। अमित जी, लिसन लिसन टू मी अमित जी, मैं हाँ जी। आपके साथ डायरेक्ट सेलिंग क्यों करूं? मेरा सवाल क्या है, इंडस्ट्री के ऊपर सवाल नहीं है, अब सवाल हाँ आपके जी। ऊपर है, क्योंकि आपने फॉर्म फिल मेरा करवाया है, तो मैं हाँ आपके जी। साथ अपना कैरियर लगाना चाहता हूँ सर। हाँ जी। जब हम अपनी सिस्टर की या अपने परिवार में किसी की शादी करते हैं तो ऐसे नहीं हाँ जी। करते, राइट है ना सर? उसका हम बैकग्राउंड जानते हैं, उसका प्रोफाइल जानते हैं, उसकी एजुकेशन जानते हैं। तो मैं आपके साथ ऐसा क्यों अपना कैरियर लगाऊं, या क्या आपके साथ मैं ऐसा डिसीजन लूं कि मुझे आपके साथ डीएनएम करनी चाहिए? ब्रदर, उस चीज के लिए आपको टाइम तो देना होगा ना, बिना अगर आप मुझे टाइम ही नहीं दोगे, ना आप मेरे बारे सर में कुछ जानोगे, ना कुछ पहचानोगे, मैं संतुष्ट उसके क्यों नहीं हो रहा लिए। सर? मैंने क्या बोला, मैंने दे भी दिया टाइम सर आपको। मैंने सवाल भी आपके जब पास, आप मैं आपके ऑफिस में जब आके सर आप कॉपी मुझे पी के टाइम चला दोगे गया। ना, जब आप मुझे हाँ। टाइम दोगे, तो उस हम्म। टाइम के अंदर जैसे जो आप बोल रहे हो कि आप मेरे साथ क्यों काम करोगे, मैं वो सारी चीजें बताऊंगा आपको। लेकिन उस चीज के लिए सबसे पहले आपको मेरा जो प्लेटफॉर्म है, जो मैंने बोला, 40 से चलो सर, 45 मिनट का सेशन अटेंड ऑफिस में, कीजिए। मैं ऑफिस में आ गया और आपने हाँ मुझे जी। बिजनेस प्लान दे दिया और मैं समझ लिया। हाँ अब जी। मेरा सवाल ये है कि मैं अभी आपके साथ क्यों स्टार्ट करूं? अभी क्यों स्टार्ट करोगे? क्योंकि उस चीज के लिए मैंने मैंने बहुत सारी चीजें आपको दिखाई, साल डायरेक्ट जी सेलिंग का मैंने फ्यूचर। बिजनेस प्लान ले लिया, मैंने समझ लिया, आपने मेरी क्लोजिंग भी कर दी। अब सवाल ये कि मैं आपके साथ क्यों करूं मैं ये काम? क्यों करोगे? हाँ, मैं क्यों सर, करूं? प्लान में ये चीजें मैं क्लियर करूंगा ना आपको कि क्यों करोगे। करो प्लान सर, ये नहीं कि ये प्लान करो ये नहीं सर, होता आप कि मुझे मैं समझो, आप आए। ये एक सारी मिनट चीज, सर। सर ये प्रोसेस हमने फुलफिल कर दिया है, मैं आपके साथ काम क्यों करूं? वो जवाब जानना सर मुझे। सर, आप मुझे बोलने दोगे तभी मैं बोलूंगा ना आपको। अब बोलिए सर, आप बिल्कुल। जब आप आओगे ना स्टार्टिंग में, हम्म। ये नहीं कि मैंने हम्म। डायरी उठाई और आपको प्रोडक्ट दे दिया या प्रोडक्ट समझा दिए, मेरी कंपनी हिसाब से 10 साल चलते हुए हो गए। सबसे पहले जो हम्म। 15 से 20 मिनट है ना, मैं आपको शायद प्लान भी ना दूं, और बिना प्लान दिए भी मैं बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करा सकता हूं, मुझे पता है मेरा। तो सबसे सर आप पहले मुझे चीज, कराइए। अगर सर आप मुझे टाइम दोगे तभी तो मैं बोलूंगा ना आपको। चलो आ गया सर, मैं आपके मैं पास तो। आ गया, अब कराइए हाँ सर, जी। मैं ऑफिस में आ गया। हाँ जी। कॉफी आपने बनवा ली, कॉफी आ हाँ रही जी। है, कॉफी आते आते कॉफी आ रही। हमारी बात स्टार्ट होनी चाहिए। बताओ सर। हाँ जी। आप मुझे बताओ सर, सबसे पहली चीज, आप डायरेक्ट सेलिंग या जो भी पार्ट टाइम काम करना क्यों चाहते हो? पार्ट टाइम क्यों करना चाहता हूँ? हाँ जी। बस थोड़ी सी सर इनकम हो जाए, और इनकम आप थोड़ा मुझे सा बताओ, ठीक है भैया, इनकम हो जाए, मान गया आपकी। आप मुझे एक ऐसा कोई ऑप्शन बता सकते हो जहां पर आप 2 घंटे काम करोगे, और 2 घंटे के अंदर, महीने के अंदर 15,000 के पार्ट टाइम आप कहीं से अर्न कर सकते हो? बहुत सारे प्रोफेशन है सर, बताइए सर, कोई भी। स्विगी है, जोमेटो है, हाँ जी, जॉब ठीक के है, साथ। और वहां हाँ पर जॉब सर के साथ साथ टाइम कितना देना होगा सर? वर्क फ्रॉम होम आप बताया मैंने आपको। जो ढाई आप तीन घंटे देखेंगे, एक जोमेटो उसको वाला, स्विगी वाला, या दूसरा समझिए, और वर्क फ्रॉम दूसरा होम तो नहीं कर सकते ना टिफिन सर? सर्विस का, सर टिफिन सर्विस का काम है सर, वर्क वहां फ्रॉम पर होम मैं कर तो नहीं कर सकता हूँ। सकते ना सर? वर्क फ्रॉम होम बताया कि जो आप अपने जैसे, अब हमारा जो ग्रुप है ना डीएनएम का, उसके अंदर 70 से 80% फीमेल काम कर रही है। वो जोमेटो वगैरह हाँ, तो नहीं काम करेगी?
मैंने बोला कि वर्क फ्रॉम होम के अंदर कि बंदा जो भी करे और अपने घर पे भी हाँ रहे, उसके साथ 2 से 3 घंटे के अंदर 15 से 20 हजार की रनिंग कैसे करेगा? सर, कोई ऑप्शन हो तो बताओ, मैं कैसे आपकी चलो आप बताओ, ठीक है सर, वो 15-20 हजार कैसे आएगा सर? क्या करना पड़ेगा मुझे? वो उसी चीज के लिए तो मैं आपको इनवाइट किया ऑफिस के अंदर, आपको प्लान हाँ, तो बताऊंगा, मैं प्लान ऑफिस बता में रहा आ हूँ गया हूँ। आपको। आगे हाँ ऑफिस बताओ में बताओ। तो अब मैं सर सिंपली ऑफिस फंडा में आप, मैंने मैं आपसे पूछा आपके पास कोई हम्म, ऑप्शन है किस चीज का सर? पार्ट टाइम के अंदर 2 घंटे वर्क फ्रॉम होम का, डायरेक्ट सेलिंग के अलावा? 2 घंटे में 15-20 हजार कैसे आएगा सर? आप मुझे समझाओ। सर आप कोई ऑप्शन हो जो बताओ, अगर आपके पास ऑप्शन है तो मैं मैं आपको 8 घंटे बताऊंगा। काम करता हूँ अमित जी, प्लीज समझो, मैं 8 घंटे काम करता हूँ, तब हाँ जाके मुझे जी, महीने का 20 हजार मिलता है। एफर्ट्स हाँ जी, लगते हैं, मेरी मेरी कंसिस्टेंसी रहती है, मेरा पेट्रोल हाँ जी, फूकता है। पेट्रोल हाँ फूकने जी। के बाद मैं एक एक जगह उनको डाटा देता हूँ मेरे बॉस को। आप कह रहे हो कि ओके। 2 घंटे के अंदर 15 से 20 हजार आएगा? ऐसा क्या हाँ सर, जी। मशीन लगी हुई है? सर आप मुझे बताओ, जो आप वहाँ काम कर रहे हो, टाइम का पैसा मिलता है आपको या काम का पैसा मिलता है? मुझे हाँ जी। टाइम का पैसा मिलता है, काम का तो नहीं मिलता सर। काम और टाइम दोनों साथ में करना पड़ता है सर। यानी कि अगर आपको मैंने अपना टाइम का समय भी पैसा किसी मिलता को है? दिया हुआ है, मैंने हाँ किसी जी। को अपना समय दिया, उस समय के वर्किंग करने का मुझे पैसा मिलता है। यानी कि आप ये बोल रहे हो कि हम आपको टाइम और काम दोनों का पैसा मिलता है? बिल्कुल मिलता है सर। अगर पर आप तो कह आप रहे वही हैं काम, कि 2 घंटे आप वही में 15 हजार काम। कमाते हैं। हाँ जी। आप ये कह रहे थे अमित जी कि आप 2 घंटे काम करके 15-20 हजार रुपये कमा लेंगे, तो अगर 2 घंटे ही 15-20 हजार करके काम आता, तो लोग ये जॉब क्यों कर रहे हैं सर फिर? तो इनकी सर तो वो इतनी नोट। मेंटली, इतना तो कॉमन सेंस होगी हर एक औरत में, हर स्टूडेंट में, हर पर्सन में, जो 15-15 20-20 साल से सर जॉब कर रहे हैं। जॉब करने के बावजूद भी अगर उनको ये बात क्लियर सर कर दी जाए पता है, कि दो सर घंटे में पता है, 15-20 हजार आएगा, तो वो क्यों नहीं कमा रहे सर? सर पता है क्या है, हर बंदे के पास ना 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है आसान, एक होता है कठिन, ठीक है? मेरी बात सुनो आप। और जी नब्बे सर। परसेंट जो लोग होते हैं ना, वो कौन सी कैटेगरी में जाना चाहते हैं, आसान या कठिन? कठिन में जाना चाहते हैं? कठिन में कहाँ सर, आसान 9 से 5 की ड्यूटी आसान है, आसान तो चुनते हैं वो लोग। अच्छा अच्छा, ऐसे, हाँ हाँ, कठिन में जाना चाहते डायरेक्ट हैं। नहीं, आसानी काम उनके चुनते हैं ना। लिए आसान है job, उनके लिए आसान है काम जो आपकी नजरों में हो सकता है कठिन सर। मैं तो वही बोल रहा हूँ सर, आसान काम है 9 से 5 की ड्यूटी करना, लेकिन लोगों अच्छा के साथ बातें करना मुश्किल है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। सर, जब मुश्किल ही है तो फिर क्यों करवा रहे हैं आप मुझसे काम? सर पार्ट टाइम के अंदर 2 घंटे के अंदर अगर 15 हजार मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये नहीं है कि आप, ये पहले प्रोसेस को समझो भाई। जेंटलमैन अब जेंटलमैन दो जेंटलमैन, अगर आपने बोला है कि काम ही मुश्किल है, तो फिर मैं कैसे करूंगा सर? सवाल आपका है कि काम मुश्किल है, तो 2 घंटे में काम इतना मुश्किल मिल रहा है, तो फिर मैं कैसे कर पाऊंगा सर? मैं आपको, जो आप स्टार्टिंग में अपना बातें एक बार जो सेट है उस पे ऊपर लेके चलो। मैं आपको बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में कि आपने, आपका प्रश्न क्या था कि लोग डायरेक्ट सेलिंग क्यों नहीं मैं करते, उनके पास समझ क्यों मैं नहीं है? डीएनए सर, मैं डीएनए में आ गया। हाँ जी, कॉफी बन रही है, हाँ कॉफी जी, आ रही है। मेरा सवाल ये है कि सर, बिजनेस प्लान बहुत जानदार है, शानदार है, हाँ और जी। मुझे अच्छा लगा। और पर मैं ये जानना चाहूंगा कि सर, मुझे आपके साथ अभी स्टार्टअप क्यों करना चाहिए? अब भी स्टार्टअप क्यों करना चाहिए आपको? हाँ। आपके पास ऐसा क्या है कि मैं आज आपके साथ 1 साल अपना कैरियर लगाता हूँ, अपना फ्यूचर लगाता हूँ, कि मैं आपके साथ अपना बिजनेस करता हूँ, आपने जो बोला है, तो मुझे अभी क्यों आपके साथ काम स्टार्ट करना चाहिए? मैं तो 2-3 दिन सोच के करूंगा सर, 4-5 दिन सोच के करूंगा, और हाँ मुझे जी, समय चाहिए सर। कोई बात नहीं सर, आप टाइम लीजिए, सबसे पहली चीज, ठीक है? समझो आप, आपने मुझे मेरे साथ करना ही नहीं है भाई काम। आप ये देखो कि आपको डायरेक्ट सेलिंग जो डीएनएम आपको बताई, आपने करनी क्यों है, किसके साथ करनी है, वो भी आपके ऊपर डिपेंड है। आपको क्लियर, जब क्लियरिटी मिल जाएगी ना कि डायरेक्ट सेलिंग और डीएनएम क्या चीज है, तो आप यार मेरे साथ नहीं किसी और के साथ करोगे। हमारा काम लोगों को एक्सप्लेन करना है भाई। लोगों को आपको पता है, एक सबसे बड़ी चीज, अगर मैं आपको एक करने लग गया ना कि मुझे आपको ज्वाइन कराना है, हमारा एटीट्यूड अगर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैं हूँ, तो मेरे पास ऐसी पावर भी होनी चाहिए कि मैं रिजेक्ट कर सकूं। जो डायरेक्ट सेलर जो फैल है ना, सबसे बड़ी चीज है, उनके पास क्या नहीं है, रिजेक्ट करने की पावर नहीं है। जो बात जो मैं बोल रहा हूँ अगर आप करोगे, तो आओ ज्वाइन हो हमारे साथ। अगर आप
जो बातें आपने पूछी उसका जवाब मैंने सही से नहीं दिया, उसके बावजूद भी अगर आपके अंदर कोई शक वगैरह कुछ भी है तो यार सॉरी, हम आपके साथ काम ही नहीं कर सकते भाई। फिर आप आपके अंदर फॉर्म तो सिंपली बात है, रिजेक्ट सर करने की पावर तो होनी चाहिए ना आपके पास। आपके पास छोड़ो, जो भी जितने भी डायरेक्ट सेलर यहाँ पर है, हर बंदे के पास ये पावर होनी चाहिए कि वो जिस बंदे के साथ चाहे उसके साथ काम करे, वरना रिजेक्ट करो यार। फिर आपने फॉलो मी क्यों सर आपने फिलअप करवाया जब आप रिजेक्ट ही कर रहे हो मेरे दोस्त? अरे भाई रिजेक्ट तो मैं, आप बोल रहे हो ना कि मैंने प्लान देख लिया, सब कुछ देख लिया, आपके साथ सर क्यों मेरी करूँ? आपने मुझे देख लिया भाई, प्लान दिया है, वो तो आपके ऊपर अमित जी, डिपेंड है ना कि आप मुझे, आपने मेरे साथ काम करना है कि नहीं करना। मेरा अमित काम जी क्या सुन। था? आपको बुलाया, आपको चाय को भी पिलाई, आपको प्लान दिया, आपका फॉलोअप किया, आपने मना कर दिया, बात खत्म। तो अगर सर मैं एक आप बंदे के ऊपर इतना टाइम लगाऊंगा ना भाई, आप जैसे हम्म मेरे पास हजारों लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, हम्म मेरा काम है प्रॉपर नॉलेज देना किसी को, सर क्या गाइड होता है करना। क्या लास्ट अगर जिस इंसान पे आप समय लगा रहे हैं सर, अगर वो इंसान आपकी कंपनी का डायमंड हो सर, तो क्या लगता है क्या सर सर? आपको समय नहीं देना चाहिए? सर टाइम तो मैं दे रहा हूँ, आज टाइम की तो बात ही नहीं चली चली थी यहाँ पर। आपने बोला कि तो आपने सर मुझे अभी आपने प्लान मुझे दिया, लेकिन मैं आपके साथ करूँ क्यों? अब मैंने तो अपनी सर जी एबिलिटी सारी दिखा दी आपने कि रिजेक्ट ही कर दिया हमें 5 साल तो का मैं एक्सपीरियंस सर है मेरे क्या पास। बात रखूं? सर जी हाँ जी। आप सही कह रहे हैं निजी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हाँ आप जी। मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं और कोई बात नहीं, आप कर भी सकते हैं सर। पर अब आपने मुझे रिजेक्ट ही कर दिया है तो फिर सर बात कैसे आगे बढ़ेगी, काम कैसे होगा सर? आप जब आप सिलेक्शन ही जब रिजेक्शन के लिए कर रहे हैं तो सिलेक्शन के लिए फिर आपने फॉर्म फिलअप क्यों करवाया? सिलेक्शन पता है क्या, देखो सिंपल ही बात है भाई, आपने पार्ट टाइम काम के लिए अप्लाई किया है, मैंने आपको काम एक्सप्लेन कर दिया, मेरा पास ये काम है डायरेक्ट सेलिंग का है। आपने 10 सवाल पूछे कि लोग फेल है, मैंने उसका आंसर दे दिया कि फेल क्यों है, मैंने हम्म सारा रीजन बता दिया, उनके पास नॉलेज नहीं थी, हम आपको नॉलेज दे रहे हैं। वो लोग फेल क्यों थे उसका रीजन बताया, आप अमित जी पास कैसे अमित हो जी गए उसका रीजन मैं बिल्कुल। आपको बता रहा हूँ। तो नॉलेज से पैसा आएगा यहाँ पे सर? सर कौन बोलता है नॉलेज के बिना पैसा कमा सकते हो आप? आपने बोला उनके पास नॉलेज नहीं थी तो आप नॉलेज देंगे तो पैसा जाएगा, ऐसा है हाँ क्या सर, 2 घंटे हमारा में? हमारे सेशन चलता है सर, आप 1 घंटा रोज ट्रेनिंग तो लगा अटेंड कीजिए। अच्छा अगर सर तो क्या? विदाउट ट्रेनिंग बुक आता है, जब भी फ्री अमित जी टाइम हो अमित आप जी रीड हाँ कीजिए चलो, उसको। आप मुझे उस 2 घंटे का प्रोसेस बताओ क्या करना होगा मुझे? सर सबसे पहले सिर्फ 8 से 10 दिन का जो सेशन है हमारा, वो अटेंड कीजिए। हमारे जो ऊपर के मेंटोर है, मैं उनसे आपकी बातें करवाऊंगा, अगर फिर भी कोई शक आपके अंदर हो। सर मैं अपना कैरियर आपके साथ लगाना चाहता हूँ, मेंटर से नहीं मिलना। मुझे आपसे बात करनी है क्योंकि मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ। तो मैं आपको 2 घंटे दे रहा हूँ डेली के, तो आप मुझे उस 2 घंटे में 15 से 20 हजार तक कैसे पहुंचाएंगे? मेरा सवाल अब ये है मेरे दोस्तों, अब मेरा सवाल ये नहीं कि मैं आपके साथ क्यों करूं, मैं आपके हाँ साथ आ जी। गया। हाँ जी। चलो कोई बात नहीं सर, बाकी समय मुझे दो सर, 1-2 दिन का। हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम सर, थैंक यू सो मच। और बाकी बड़ा अच्छा ओके। लगा आपसे मिलके, बड़ी खुशी हुई आपसे सर। और बहुत अच्छे हैं सर अमित जी, और मैं चाहता हूँ नेक्स्ट बार जब हम मिलें तो एक अच्छी डील के साथ मिलें, एक अच्छे डिसीजन के साथ मिलें। थैंक यू सो मच सर, ओके सर। क्योंकि सर समय थैंक का यू सर। प्रभाव है, आपके पास भी मेरे पास भी है। थैंक यू सो मच सर। हाँ जी। हाँ जी। ओके। ओके। सर आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही पुण्य सर। बहुत सॉरी। जबरदस्त तालियां सर। वो आपकी बातों में मंत्र मुग्ध हो गया था। तो आप दोनों के लिए क्लैपिंग है, सोनू जी आपके लिए भी, अमित शर्मा जी आपके लिए भी। और खास करके अमित जी, आपने आज मेरे ख्याल में पहली बार पार्टिसिपेट किया है 90 डेज के अंदर, हाँ तो जी। इसके लिए आपके लिए दोबारा से क्लैपिंग है सर। थैंक यू। और और अमित जी ने भी सर पहली बार। इसमें हाँ, तो अमित जी आपको मैं एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि जो अभी हमारी बातचीत हुई है, इसको आप दोबारा से जरूर सुनना। इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी यूट्यूब के ऊपर, और आप ओके सर। दोबारा से सुनना। और इसमें जो सारा जो चीज था ना सर, अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो नो ट्रस्ट से रिलेटेड सवाल थे सारे उनके। हाँ तो जी। भी हमारे पड़ोस में उन लोगों ने कर लिया, वो पैसे नहीं कमा पाए, मैं पैसे कैसे कमाऊंगा, आपके साथ ही मैं काम क्यों करूं। तो इसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे भी। अगर हमारे पास नो ट्रस्ट से रिलेटेड कोई चीज आती है तो हम उसको मतलब थोड़ा सा
कम समय में और आसान भाषा में हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जी। तब तक मैं आपको कहूंगा कि आप एक बार इसको दोबारा से सुनना, जो आपने लक्ष्मी जी के साथ किया उनके साथ भी, और जो सोनू जी के साथ आपने बातचीत की उसको भी। और खुशी जी, आप भी अपनी वार्तालाप को जरूर दोबारा से सुनना, तो कल हम दोबारा से इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और वीडियो सोनिया जी, जो इसका थर्ड पार्ट है हमारा शशीष कुमार जी का, वो तीसरा पार्ट आपको शेयर करना है होमवर्क में। और किताब के अंदर अगर आप देखोगे तो ये 196 से 202 नंबर आप कर देना इसमें। सोनिया ओके जी आप है गुरुजी। ना? हाँ हाँ, जी, हाँ जी गुरुजी। 196 से 202 और सेल्स कैप्सूल का तीसरा नंबर जो एपिसोड है वो शेयर कर देना। और कल फिर हम मिलते हैं शाम को 8:30 बजे। आप सबके लिए क्लैपिंग है। बहुत बढ़िया। सर थैंक यू बहुत विक्रम जी, बहुत आज की क्लास को कंप्लीट कीजिए प्लीज। जी जी, आज का हमारा सेशन बहुत अच्छा और बेहतर रहा। और मैं उम्मीद करता हूं कि कल हमारा जो सेशन है वो इससे और बेहतर होगा, क्योंकि साथियों को एक नई एनर्जी, एक नई डायरेक्शन, क्योंकि ये 2 दिनों से जो हम बात कर रहे थे लगभग 19 सवालों के ऊपर, बट आज का जो आज के साथ हुआ और कल का हमारा सेशन जो होगा वो और अच्छा और बेहतर तरीके से होगा। और साथ ही सीखने की, जानने की, नए सवाल पूछने का प्रयास करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के हम सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं। मिलते कल 8:30 बजे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सभी साथियों ने जो रिप्लाई दिया उन सभी के लिए।